हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क सैनी। आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल में मिस्ट्री मैन इसका नाम है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे न्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का सबसे पहले पता लग सके। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि गौरव तिवारी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो उनकी मौत की जो अनसुनी कहानी मैं आपको इसमें बताने वाला है, फिर सुनी भी होगी, बट मैं आपको उनकी फुल यानी एक कहानी एक पूरी सब उनके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप इस चैनल में रहस्यमय यानी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भूतों से बात करने वाले गौरव के रहस्यमय मौत की अनसुनी दास्तान यानी कथा। जिंदगी से ज़्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था, मुर्दों से बात करना उसका शगल, अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसी की मौत एक पहेली बन गई है। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की, जो कि सीईओ है और इस सोसाइटी के फाउंडर भी रह चुके हैं, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में। यहाँ तक कि मुर्दाघर के अंदर भी मुर्दे के साथ लेटकर वो उनका सच जानता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस, वही गौरव तिवारी अपनी मौत को पहेली बना गया। इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद की बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे छोड़ गया। 32 साल का नौजवान गौरव अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया। यहाँ आकर उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया। देश और दुनिया के करीब 6000 वांटेड लोकेशंस की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर में के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान कुछ वैसे ही हैं जैसे गले में फंदा कसने पर होते हैं। ऐसे में केवल सवाल उठता है कि क्या गौरव ने खुदकुशी की? क्या उसका कत्ल किया गया? क्या उसका काम उसकी मौत की वजह बनी? क्या उसके अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन बैठे? क्या नेगेटिव सोच हावी हो गई थी? मौत के बाद उठे रहस्यमय सवाल गौरव की जिंदगी जिन रहस्यमय को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमय सवाल उसकी मौत के बाद भी उठ रहे थे। उसको ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी। हाल ही में शादी की और खुश भी था, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर लगा था। दिल्ली के एक और हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा था। यहाँ तक कि मरने से पहले, बस मिनट भर पहले ही तक भी बिल्कुल ठीक था। वो अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाता है। गौरव ने बीवी को बताई थी ये बात। कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसी के बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही है। बीवी को तब लगा कि ज़्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है, अनजान शक्तियों की खोज में था। 6 जुलाई को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था।
शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की जानबीन के लिए घर से निकला। वह जिन अनजान शक्तियों की खोज करता था, उसके लिए अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था। उसकी बख्शिश अमून रात को ही हुआ करती थी। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद वह रात 1:30 बजे घर लौटता था। रात को देर से आने पर मियाँ बीवी के झगड़े हुआ करते थे। गौरव और घर के बाकी लोग सो गए। घर पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी साथ रहते थे। आखिर कैसे हुई गौरव की मौत? 7 जुलाई हुई सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते थे। गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता था। वो ईमेल चेक कर रहा था। करीब 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की है। वह अपने काम को लेकर डिप्रेशन में था। इसकी जानकारी जुटाई जानी अभी बाकी है। गौरव के घर वाले ये कह रहे थे कि वह भी कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह भी नहीं थी। पुलिस अपनी जांच कर रही थी। गौरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार भी कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यू वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसे वीडियो को लाइक कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, और एक कमेंट तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं, बाय बाय, अगली